Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. Today in this class we will discuss about antacid. First of all, we discuss gastric acidity. So what is gastric acidity? High amount of HCl is in stomach is referred to as gastric acidity या फिर इसको हम कहते हैं हाइपरक्लोरोहाइड्रिया. हाइपरक्लोरोहाइड्रिया मीन्स जब एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है स्टमक के अंदर तो उस कंडीशन में हम उसको हाइपर क्लोरोहाइड्रिया बोलते हैं. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एसिडिटी के? एब्डोमिनल पेन, गास्ट्रिक रिफ्लक्स, एसिडिक स्टेट इन माउथ, हार्टबर्न, बैड ब्रेथ, नोजिया, ब्लोटिंग, डायरिया, डिक्रीज्ड एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वोमिटिंग, बर्पिंग एंड नोजिया. These are the symptoms in gastric acidity. Now, what are the complications in gastric acidity? First is stomach ulcer, मतलब स्टमक में अल्सर हो जाते हैं, ब्लीडिंग, GRED एंड स्टमक कैंसर. कॉजेज ऑफ हाई एसिडिटी इन स्टमक, कि एसिडिटी क्यों होती है? एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से या फिर जोलिंजन एलिसन सिंड्रोम के कंडीशन में, gastric outlet obstruction, outlet from stomach to duodenum is blocked, abrupt abatement of H2 blockers, chronic kidney failure and dialysis. Antacids. So basically antacids suggested in hyperchlorohydria, OTC drug that neutralize acidity in stomach, therefore it relieves symptoms of acidity. Comfortably swallowed anytime for minor symptoms. Now, what is the mechanism of action of antacid? First of all, is converted into soluble salt after being acted upon by stomach HCl, act as a weak base, neutralize the gastric pH, and third is raise the pH above 4, relieves acidity and associated symptoms. Neutralizing capacity of an antacid. The efficiency of an antacid is determined by the neutralizing capacity. Antacid should have minimum neutralizing capacity of 5 MEq of HCl per unit dose. Now, what are the ideal characteristics of antacid? Antacid should not cause any side effects, मतलब जो एंटासिड हम यूज़ कर रहे हैं वो कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे स्टमक के अंदर. फाइन पार्टिकल साइज फाइन होना चाहिए ताकि पेशेंट को लेते वक्त कोई इनकन्वीनियंस ना हो. इनसोल्यूबल इन वाटर में इनसोल्यूबल होना चाहिए. शुड नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कोलोसिस, शुड नॉट एक्ट एज लैक्सेटिव and should not cause constipations, should produce a pH of 4 to 6, gradual onset and prolonged action, stable and readily available, should inhibit pepsin, should not evolve large quantities of gas on reaction with stomach HCl. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल RPIIT एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. तो इस क्लास में हमने आइडियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटासिड पढ़ा और मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं एंटासिड्स, एंटासिड्स क्या होते हैं और क्या कारण होता है एसिडिटी का. एसिडिटी अगर इंक्रीज हो सकती है तो उसमें
क्या क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं एसिडिटी के केस में, जैसे स्टमक अल्सर, ब्लीडिंग, या फिर GERD और स्टमक कैंसर। एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एब्डोमिनल पेन, गास्ट्रिक रिफ्लक्स वगैरह। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।